Hello everyone and welcome to the Bihar Teachers History Makers मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी न्यूट्रिशंस के बारे में, न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में पाए जाते हैं। उन्हीं न्यूट्रिएंट्स में एक थे विटामिन्स और मिनरल्स। तो आज हम उन्हीं मिनरल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मिनरल्स हमारे शरीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। मिनरल्स हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो सकता। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स वो स्टोर हो जाता है फैट के फॉर्म में और बाद में उसे हम एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। मगर विटामिन्स में ये नहीं होता। विटामिन्स हमें डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं ताकि हमारे शरीर के हर एक पार्ट्स अच्छे से फंक्शन कर सके। तो हम देखेंगे विटामिन्स कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 6 प्रकार के मेन प्रमुख इम्पॉर्टेंट विटामिन्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए हमारे आई साइट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। विटामिन ए हमें हमारे आइज़ के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये जनरली कहाँ पाया जाता है? हरे पत्तेदार सब्जियों में, कैरेट्स, गाजर जो होते हैं वो, कैप्सिकम जो शिमला मिर्च होते हैं, येलो ग्रीन शिमला मिर्च, इन सबों में बहुत ही अच्छी मात्रा में, पपाया, इन सब में विटामिन ए बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा आता है विटामिन बी। विटामिन बी हमारे नर्व्स और मसल्स के प्रॉपर फंक्शन और ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे हमारी नसें और हमारे जो मसल्स हैं वो अच्छे से फंक्शन करते हैं। विटामिन बी किन चीज़ों में पाया जाता है? मिल्क, फिश, इसके अलावा सोयाबीन हम देखते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं अनार, पोमीग्रेनेट्स, एवोकाडो, इन सारी चीज़ों में विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। थर्ड नंबर पे आता है विटामिन सी। विटामिन सी ये सबसे ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे कि नींबू, संतरा। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो आजकल ज़्यादा बिकता है गुआवा, अमरूद, कीवी, और इसके अलावा वो कुछ सब्जियों जैसे कैबेज हुआ, पत्ता गोभी, और ये जो ब्रोकली होता है, ब्रोकलीज, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी। और विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके अलावा ये हमारे टीथ और गम्स के लिए भी और बोन्स के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट हम चलते हैं विटामिन डी की ओर। विटामिन डी को एक और नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं सनशाइन विटामिन। इसको सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है, द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट। वो सनलाइट से हमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके अलावा अंडे के जो पीले भाग होते हैं, एग योक, और कुछ फिश जैसे टूना, सैल्मोन, ये सब फिश से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। और मिल्क, ऑफ कोर्स मिल्क एक ऐसा सोर्स है जिसमें विटामिन सी छोड़ करके बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, तो हमें अपने भोजन में डेली 1 ग्लास मिल्क का ज़रूर सेवन करना चाहिए। विटामिन डी के क्या फ़ायदे हैं? ये हमारे बोन्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं विटामिन ई की ओर। विटामिन ई पाया जाता है होल ग्रेन्स यानी साबुत अनाजों में। उसके अलावा ये नट्स में, सोयाबीन्स में और सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। विटामिन ई हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, हमारे हृदय के सही फंक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये हमारे ब्लड वेसल्स को यानी हमारी धमनियों को भी साफ करता है, हमारे खून को साफ करता है, हमारी स्किन में ग्लो लाता है। तो विटामिन ई भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट
आता है विटामिन के। विटामिन के हम पाते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें, डेयरी प्रोडक्ट्स, सोयाबीन वगैरह में ये हमें मिल जाता है विटामिन के। विटामिन के का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है रक्त के जमने में, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग होता है। अगर आपको चोट लग जाती है तो अगर ब्लड को क्लॉट नहीं होगा तो वो ब्लीडिंग रुकेगा नहीं और हमारे शरीर से ब्लड का लॉस हो जाएगा। इसीलिए विटामिन के क्या करता है, वो प्रोटीन के साथ मिल करके एक नेटवर्क, एक जाल बना देता है उस वुंडेड यानी इंजर्ड एरिया में, जिससे जो हमारा खून है वो जम जाता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ जो थी ये विटामिन्स के बारे में थी जो आज मैंने आपको दी। तो अपने भोजन में इन विटामिन्स का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करिए और स्वस्थ रहिए। इनके अलावा कुछ मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ भी होते हैं जो हम अपने भोजन में शामिल करते हैं, जिनके नाम हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन एक्सेट्रा, जिनको आप अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने भोजन में, जिनको नहीं पता है कि किस विटामिन से क्या होता है, कौन से विटामिन ज़रूरी हैं, तो सबसे ज़रूरी मिल्क में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो मिल्क अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। अपने दिन भर के डाइट में एक टाइम मिल्क ज़रूर लें और इसके साथ साथ खाने में हर रंग बिरंगे फल और सब्जियों का प्रयोग करें, क्योंकि सारी फल और सब्जियां कुछ न कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को लेकर के अपने में चलती हैं। ठीक है, तो हमें इन सारे कुदरत ने हमें इतने सारे विटामिन्स और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में दिया है कि हमें बाहर से टैबलेट्स, मल्टीविटामिन्स खाने की ज़रूरत नहीं है। वी शुड यूज़ दीज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स फ्रेश जो हमें उपलब्ध है, हमारे एनवायरनमेंट ने हमें दिया है, तो इन सबों का अच्छे से प्रयोग करें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।